अद्वैत वेदांता के नजदीक इस बॉडी की अहमियत है या इसके अंदर जिस एसेंस की आप बार बार बात कर रहे हैं उसकी अहमियत है? दोनों में से कौन सी चीज है हमें? अली राजा भाई, मैं अभी आपको बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछता हूँ। आप टर्म रिलेटिव्स को कैसे समझते हैं बताइए? मैं तब से बता रहा हूँ, रिलेटिवली हम अलग है, रिलेटेड। हाँ, तो आप टर्म रिलेटिव को मुझे समझाइए पहले। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ रिलेटिव के लिए, आप ये कह रहे हैं कि रिलेटिवली, मिसाल के तौर पर मुझे और अपने आप को अलग करने के लिए और दूसरी चीजों को अलग करने के लिए आप रिलेटिव की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये चेंज हो सकती है। मैं उस चीज को मैं समझता हूँ, मैं आपकी इस चीज को भी समझता हूँ जो आप अर्ज कर रहे हैं। आप ये नजरिए से देखिए ना, आप क्या करें, एक टर्म मैं आपकी ऐनक क्यों लगा के देखूं भाई? मुझे सवालों के जवाब चाहिए। मैं दोनों नजरिए से बता रहा हूँ ना। अब जब आप रिलेटिव टर्म बोलते हो तो रिलेटिव टर्म में आप भी अलग है। मैं दोनों माइंडफुली रिलेटिव टर्म यूज किया है। माया के लिए रिलेटिव, चलिए ओके, माया जो है ये रिलेटिव होती है? ये रिलेटिव होती है। ठीक है, होती तो माया ही है ना? होती माया है। माया की कोई हकीकत हैसियत होती है? रिलेटिव मैं आपको इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले क्लियरली कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि आपको ये सवाल पूछना ना पड़े। मैंने बताया ना एम्पिरिकल है। अभी मैं आपको एक मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ, साइंस से बताता हूँ। अच्छा, मैटर में 99.99 एम्प्टी स्पेस है, मानते हो कि नहीं मानते हो आप बात कंप्लीट करें। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, जब मैटर में अब ह्यूमन बॉडी को आप देखोगे साइंस के हिसाब से 99.99% एम्प्टी है वो मैटर। 99% एम्प्टी है भाई साइंस की कोई बात मैं आपसे आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता। नहीं, आपको समझाने को, क्योंकि अगर मैं बिना साइंस के आपको समझाऊंगा तो प्रॉब्लम, क्योंकि आप एजुकेटेड। आपसे नहीं, आपका राइट ही नहीं। एक चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मानती है साइंस, ये मानती है कि एक वक्त था ये कायनात नहीं थी और फिर ये कायनात वजूद में आई, और फिर साइंस ये कहती है कि हर चीज के गुण होते हैं। आपने उसकी टांगें तोड़ छोड़ी हुई हैं और अब आप मुझे साइंस के हवाले देंगे? मुझे साइंस का हवाला नहीं चाहिए मेरे भाई आपसे। मुझे आप अकली लिहाज से आप इस चीज को प्रूव करें। अब सिंपल सी बात है, रिलेटिवली ही सही, माया तो है ना, माया होता ही वो है जिसकी कोई हकीकत ना हो। तब मैंने आपको ये भी बता दिया ना कि जितने भी आप एट्रीब्यूट्स देखते हो वो मेजरमेंट में आता, कंपैरिजन में आता, बिना टाइम के आप एट्रीब्यूट्स। अच्छा, आपको मैं सिंपल एग्जांपल में बार टाइम की रेट लगाई हुई है। देखिए, टाइम को मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको, एब्स्ट्रैक्ट है। साइंस बोलती है टाइम एक्सट्रैक्ट, साइंस भी तो टाइम को बोलती है एब्स्ट्रैक्ट है। साइंस का हवाला आप नहीं देंगे ना। एब्स्ट्रैक्ट मीन क्या मतलब? एब्स्ट्रैक्ट मीन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे माइंड में है वो। टाइम इंडिपेंडेंट है, एज अ कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में वो। टाइम इंडिपेंडेंट है? टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में। हाँ वो जी, टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है, वो खुदा पे डिपेंड करता है। ये बहस नहीं हो रही। और जब हम टाइम फ्रेम में रह रहे हैं, तो हम इसी टाइम फ्रेम की बात करेंगे ना। बाहर जाके तो ना आपने देखा ना मैंने देखा है, तो मैं कहानियां सुनने लग जाऊं आपसे टाइम के बाहर सुनिए। जब करना मुझे पता है ना आपको पता है, बात सुन भी लिया करें, पब्लिक को भी समझ लेते हैं। भाई हमारे साथ पब्लिक भी मौजूद है। एक तो आप बातों को घुमा रहे हो, मैं टाइम दे रहा हूँ और फिर रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हो। तो मैं पब्लिक को भी बता दूं आप क्या कह रहे हैं और बात क्या है। हम इस टाइम फ्रेम में रह रहे हैं, इस पब्लिक में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो टाइम से बाहर जाके वहां कुछ देख के आया हो। इसलिए वो बातें ना करें जो हमारी अकल से बाहर की बातें, वो बात करें जो हमारी अकल में आने वाली है। अब इस टाइम के अंदर रहते हुए आप माया है या नहीं, आप जैसा माया है या नहीं है, सिंपल सा सवाल है। अगर अली राजा भाई, अगर आप कुछ कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आज कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब मेरी गलती नहीं है, साइंस की गलती नहीं है। अरे आपने जवाब भी नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि आप हमारे बीच बचाव कराएं, क्योंकि भाई मैंने क्या पूछा जुल्फिकार भाई इनसे कि आप इस टाइम फ्रेम में रहते हुए नंबर 1 ब्राह्मण, ठीक है या नहीं? उन्होंने कहा मैं हूं। अब मैंने उनसे दूसरी बात ये पूछी है कि आपका बॉडी जो है ये हकीकी है या मायावी है, यानी कि ये माया है या हकीकत है। इतनी सी बात पूछी और ये जवाब दे नहीं रहे और कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे। भाई जवाब दो। जवाब दिया, आप समझ नहीं पा रहे हो। जुल्फिकार भाई से मैं एड्रेस करता हूँ, ठीक है? जुल्फिकार भाई, अली राजा भाई ने कहा मुझे कि टाइम अगर ब्राह्मण के एट्रीब्यूट्स नहीं है और आपके एट्रीब्यूट्स है तो आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हो? तो मैंने बोला कि देखो जुल्फिकार भाई, जब हम व्यवहारिक मतलब जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम टाइम बाउंड है। हम कल आज परसों, हमारा जो लैंग्वेज भी बिल्ड हुआ है वो कल आज परसों में हुआ है। तो वो नजरिए से मैं बता रहा हूँ, तो वो नजरिए से हम टाइम बाउंड है। और आप देखोगे तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम एक इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? ये साइंस भी बोलती है। अभी साइंस, मेरी बात सुनिए जुल्फिकार भाई, एक पॉइंट। टाइम ये भी टाइम साइंस बोलती है कि भाई टाइम एब्स्ट्रैक्ट है,
तो साइंस ये बोलना बंद कर देगी कि भाई नहीं, सिंस टाइम एब्स्ट्रैक्ट है तो हम आज से मेजरमेंट नहीं करेंगे, आज से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, आज से हम चीजों को एट्रीब्यूट से डिफाइन नहीं करेंगे, ये नहीं बोलता है। इट गोज हैंड्स ऑन हैंड। मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, आप वापस एम्पिरिकल में आ रहे हैं। आप ये बोल रहे हो कि भाई तुम एग्जिस्ट करते को नहीं कर। मैं बोला कि मैं अगर मैं टाइम को निकाल दूं तो मैं एब्सोल्यूट ब्राह्मण हूं, तो मेरा नजरिया टाइम बाउंड नहीं रहेगा फिर। ठीक है।